जैसे आप जाओगे 2-3 दिन बाद वही हर्षद दिखेगा। आप मुझे बता देना, जब कोई निकालेंगे तो हम ठीक कर देंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने की डिप्टी कमिश्नर कठुआ के कॉन्फ्रेंस हॉल में महत्वपूर्ण बैठक। पूरे 178 यूनिट्स रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें न्यू यूनिट्स थे 108, 89 प्रोडक्शन में आ गए हैं और 12-20 प्रोडक्शन। जेके मीडिया देख रहे हैं आप, मैं उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी कठुआ दौरे पर थे और उसके सबसे पहले वो जो है बागथली में पहुंचे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का उन्होंने दौरा किया और इसके साथ साथ जो है उसके बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की। बैठक में जो अहम मुद्दे रहे, एक तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि लोकल्स को रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार लोकल जो है प्रोटेस्ट करते हैं और यही कहते हैं कि लोकल्स को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई गई है तो हमें रोज़गार जो है मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी का ये भी कहना था कि मैंने जो है कई डेवलपमेंट वर्क्स का जो है वो निरीक्षण भी किया है, इसके साथ साथ राबी के नज़दीक जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया है। और इतना ही नहीं, जो सड़कें हैं, जो कठुआ शहर की सड़कें हैं, उन्हें भी सुधारने के निर्देश जो है वो डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिए हैं। और भी की बातें जो है उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है। आप भी ज़रा एक बार सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगे तू शायद तो सड़क जी है ना हालत सुधरना शुरू हो गई है। देखो, सब तो पहले आज मैं यहाँ पे आया था क्योंकि बीइंग इंचार्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर मेरा फ़र्ज बनता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो तरक्की करे और जो हमारे इंडस्ट्री स्टेट जहाँ बने हैं उनका मैं देखना चाहता था कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर लग रही है तो उस इंडस्ट्री को सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं देखने के लिए आज बागतली में फ़ेज़ 1 में गया था और जो वहाँ रावी के किनारे प्रोटेक्शन वर्क लगा है उसका भी देखा मैंने, वहाँ जो सड़कें बन रही हैं वो भी देखे हैं और जो कुछ भी है मेरे साथ मेरे इंडस्ट्री सेक्रेटरी वो भी साथ थे और डिप्टी कमिश्नर और बाकी जितने भी ऑफिसरान थे वो सारे मेरे साथ थे। और जो इरकान जो कंपनी वहाँ काम कर रही है बागथली इंडस्ट्री स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, वो लोग भी मेरे साथ वहाँ थे। तो मैंने बड़ा कुछ देखा, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने ऑफिसर्स को अंदर डायरेक्शन दी है और कुछ चीज़ें, कुछ खामियां, ये नहीं कहूँगा मैं आपको कह के जाऊँगा कि सब कुछ ठीक था, कुछ खामियां थी जो खामियों को मैंने रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए बोला। और मैंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा खुद भी इनकी एक मीटिंग ले लीजिए और इसकी हफ्ता या 15 दिनों बाद देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई है। और इरकॉन जो एजेंसी जो डेवलपमेंट काम कर रही है उनके पास कोई 200 करोड़ का काम है पूरे जम्मू कश्मीर के पास और मैं अब काफ़ी वो डिले किया उन्होंने, 1 साल से ज़्यादा हो 1 साल पहले उन्होंने ये सारा काम कंप्लीट करना था, नहीं किया। मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कह दी दिया है कि इनको नोटिस भी दे दीजिए और अब उनको टाइम बाउंड भी सेक्रेटरी साहब ने कर दिया है, उनको अक्टूबर का एंडिंग का टाइम दे दिया है। अब नहीं करेंगे तो एक्शन लीगल भी लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आज क्योंकि पहली दफ़ा मैंने उनको ये विजिट की है और मैंने फैक्ट्रियों के अंदर भी गया। मैं हमारी जो लिम्का की फैक्ट्री है उसकी कंधारी ग्रुप की वो इंडस्ट्री, फिर चीरीपाल उनकी जो पॉली की फैक्ट्री है उनके अंदर भी गया, लगा अच्छा लगा। और मैंने जाके अपने ऑफिसर को ये भी कहा कि आप जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट में देख लीजिए कि हमारे लोकल लोगों को कितना रोज़गार मिला है, और क्योंकि इंडस्ट्री अगर लग रही है तो 70% लोकल हमारा लगना चाहिए। ये उम्मीद हम इन इंडस्ट्रीज़ से करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ के जो लोग थे जो वहाँ उनके ऑफिसर थे उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि सर हम पहले भी हम यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों को, आगे भी हम और प्रायोरिटी देंगे। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग आएँ, अप्लाई करें, यहाँ पे हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट है उससे रब्ता कायम करें, हमारा मिशन युवा है उससे अपना रब्ता कायम करें, डिप्टी कमिश्नर कठुआ हैं उनसे मिलें, या हमारा GM इंडस्ट्री है उनसे मिलें, या हमारे डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री उनको मिलें जम्मू। और जहाँ भी उनको रोज़गार, उनकी अगर वो समझते हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर सकता हूँ तो ज़रूर ये लोग मेरे ऑफिसर उन बच्चों को यहाँ अपनी अर्निंग कमाने के लिए मदद करेंगे। तो लिहाजा एक अच्छा टूर रहा, एक अच्छी मीटिंग रही। और मुझे लगता है कि अब मेरे जाने के बाद और इस टूर के बाद काफ़ी चीज़ें, सड़कों के बारे में भी मैंने अपने चीफ इंजीनियर साथ रखे हुए थे PWD के, उनको भी डायरेक्शन दी हैं। कुछ रोडें बंद हुई हैं फ्लड्स में, वो खोली जाएँ जल्दी PMGSY की भी मैंने कहा वो भी खोली जाएँ। और जो दूसरी सड़कें हैं जहाँ
यहाँ कोई पोर्ट हॉल्स करने की ज़रूरत है। अब जैसे मौसम साफ़ होगा उसके बाद मैगडमाइज भी करेंगे। मैंने कठुआ बाज़ार के अंदर देखा काफ़ी खड्डे हैं, मुझे खुद भी महसूस हुआ, आप लोगों ने भी नोटिस में लाया। तो जल्दी जैसे ही मौसम साफ़ होगा, थोड़ा सा आपको पता है ईरान वार के कारण भी इस बार थोड़ी सी मैगडमाइज लेट हो गई क्योंकि लुक महंगी हो गई, उसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन जल्दी ही इसको दोबारा हम इनका शुरुआत करेंगे और आप लोगों की जो कंसर्न है वो ज़रूर उनको देखा जाएगा और उनको ठीक किया जाएगा। धारा 370 और 35A की निरस्त करने की बरसी आ रही है, लगातार आप भी रियासत की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? रियासत की आप लोगों की मांग नहीं है क्या? सबकी मांग है। देखिए, रियासत महाराजा हरि सिंह महाराजा साहब की रियासत है, ये महाराजा साहब ने खरीदी थी। अगर स्पेशल स्टेटस था तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने नहीं दिया था, ये स्पेशल स्टेटस भी महाराजा साहब ने दिया था। अगर आपको याद होगा, महाराजा करण सिंह साहब ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि 370 35A क्यों लगाया गया था। अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपने बच्चों के रोजगार को बचाने के लिए महाराजा साहब ने लगाया था। ये स्टेट का दर्जा भी उसी रीज़न के लिए था। तो लिहाजा इसकी डिमांड हमारी है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब का ये वादा है और ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना वादा जो है वो निभाएंगे। और उन्होंने कहा था कि इलेक्शनों के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे। लेकिन हम दिल्ली भी गए जंतर मंतर पे और वहां जाके हमने वादा उनको याद कराया। अब बीजेपी के लोग जो यहाँ रोज बातें करते हैं, अब दिल से तो वो चाहते हैं स्टेट का दर्जा हो, लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि डरते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, थोड़ा उनका नार्को टेस्ट करो, देखना अंदर से निकलेगा हम भी चाहते हैं। आगे से बोलेगा नार्को टेस्ट लगाओ टूटी साथ में, तो आगे से आता ना जवाब, हम भी चाहते हैं। ऐसे ही बोलेंगे बीजेपी, हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बोल नहीं सकते। इनकी सुध-बुध अभी तक नहीं ले रहे। हालांकि डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने कई बार सुध-बुध ली है, पर जेके स्पोर्ट्स अभी 15 अगस्त आ रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे स्पोर्ट्स के हैं वो आपको यहाँ आएंगे, उनसे पूछ लीजिए। आपने मेरे सामने मेरे नोटिस में तो पहली दफ़ा आया है, मैं भी जाके वापस ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात करूंगा जो स्पोर्ट्स के हैं कि कठुआ के लोगों के और जो मीडिया के लोग हैं कठुआ के, उनका ये कंसर्न है कि बच्चों को अगर नशों से दूर करना है, बच्चों को बुराइयों से दूर करना है, बच्चों को क्रिमिनल बनने से रोकना है, तो उनके लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलनी चाहिए और तभी चलेंगी जब स्टेडियम अच्छे होंगे, ग्राउंड्स अच्छे होंगे, तभी हो पाएगा। थैंक यू। आप गीले हो जाओगे यार। आपके कहने के बाद जो है लोकल लेबर्स को जो है लगाया जाता है, पर जैसे आप जाओगे 2-3 दिन बाद वही हर्षद दिखेगा। आप मुझे बता देना, जब कोई निकालेंगे तो हम ठीक कर देंगे। थैंक यू।